जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है और ज्ञानवर्धक भी। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, एक बार एक युवा लड़का परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह लड़का अपनी रोजमर्रा जीवन से परेशान हो गया था। ऊपर से उसके घर वालों के रोज ताने सुनता। उसके घर वाले रिश्तेदार जब भी उसे मिलते तो बस यही उससे कहते कि अभी तक तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वह सोचने थे कि इसका क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई भी कुछ भी कह देता था और वहां से चला जाता था। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था, किसी काम में भी नहीं लग रहा था। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, उसके मन में विचारों में तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पाता था। वह अंदर ही अंदर घुसता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थी, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं कहता था। एक दिन की बात है, वह लड़का चलते चलते काफी दूर आ गया था। वह एक जंगल से होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक आश्रम दिखता है। वह लड़का उस आश्रम में चला जाता है। वह जाकर के देखता है कि एक महात्मा अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। वह लड़का कुछ समय ऐसे ही खड़ा रहा और जब उपदेश समाप्त हुआ तब वह उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा वह मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा है वह सब उन्हें मिला है। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है? वह जो भी करते हैं, हर काम में सफल होते हैं, अपने चाहत की हर चीज को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रह जाते हैं, लेकिन वह कभी भी आसानी से अपने मन चाहे चीज को सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मैं अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मन चाहे सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की तरफ पूरी ध्यान से बात सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बातें कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हो, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने ये सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बनने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरिया का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। लड़के ने कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, और हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आगे बढ़ने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। बेटा, इससे पहले मैं तुम्हें 3 प्रश्न बताता हूँ। महात्मा ने कहा, पहला, कौन किसके भाग्य खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? तब महात्मा कहते हैं, यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको ये कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। उस कहानी में तुमको इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे।
तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। तब वह लड़का कहता है कि जी गुरुदेव, कृपया आप कहानी सुनाइए। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद में से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी को देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या नहीं, या कहीं पर चला गया है। वह फिर बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल में अंदर जाकर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला कर देता। उसे उठाकर ले जाने की कोशिश। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा मैं तो तुझे अपना भोजन बना लूंगा। और सर्प उस बाज के अधक डर से बिल से बाहर छुपा रहा। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाएं तो वे दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। जो राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता है तो उसे सर्प कहता है कि भाई कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम जो दूसरे के दुख को दूर करते थे वह जंगल से जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और न ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ? तो सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ेंगे जाओगे तो यह बाज मुझे देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने पेट के अंदर बैठा लीजिए, और जब इस बाज को पता ही नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया तो आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्प, आ जाओ, मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्पराज विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर बैठ जाता है। और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि कोई मैं नहीं आ सकता महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे ये वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा।
राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि ये तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं। और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरा शरीर कोट से फूटने लगा और महाराज विक्रम में शरीर से कोट निकलने लगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो ये सभी अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उसके शरीर से कोट टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राज विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में पड़ी हुई एक कोढ़ी की हालत में थे। उसी जंगल के पास में एक प्रसिद्ध जनपद था। सारस्वती और सरस्वती नगर के महाराज थे ताम्रध्वज। महाराज के 3 पुत्रियां थीं और राजा बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी था। फिर एक दिन उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 बेटियों तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं, परंतु उनमें से राजा की एक चित्रलेखा नामक बेटी थी। वह चित्रलेखा अपने पिता से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसे उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो ये बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कुड़ी कलंक की यहाँ जिसके हाथ पैर नहीं हो, जिसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों बेटियों छोटी बेटियों का रिश्ता राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते वह उसी वन में निकल गए जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा की लड़की चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर के कहीं वहीं कोढ़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया गया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजार रहे थे। वह लड़की बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थी वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई हुई थी। वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखता है और सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्रलेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाता है, तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सर्प का बिल था। तो एक दिन विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकल कर आता है और बाहर आकर निकलकर तो जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तो ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया है। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोढ़ निकल आया है। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है, क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम ना जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सिर्फ आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल ला करके
इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से तू बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट में अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो, कोई पीपा तेल कर लेकर आके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा ने मन में विचार आया, वह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है। इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्रलेखा एक ऋषियों के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषियों से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषियों ने कहा, कौन हो, गंगा जल का क्या करोगी? तो ये चित्रलेखा कहने लगी कि मुनिवर, मैं राजा की बेटी हूँ, चित्रलेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस पर उसे एक गंगा जल गिलास में दे देते हैं। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्द ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगी कि महाराज, यह दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो थोड़ी ही देर में उस सर्प ने उसी समय 100 टुकड़े हो गए जो पेट में था। वह सर्प नष्ट हो गया और वह धीरे धीरे राजा के शरीर से बाहर आ गया। अब तो राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल ही सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया था। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी कि हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इस शहर में नहीं जा सकती हूँ। अगर इस शहर में जाया जाए और एक पीपा तेल लेकर आइए। राजा विक्रम कहने लगे कि चित्रलेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर तो आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर चित्रलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार जाते हैं और वहाँ से एक पीपा तेल का लेकर आते हैं। फिर चित्रलेखा वहाँ आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डालती है तो जो सर्प था उसकी मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगे कि महाराज, इस स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने उस स्थान की खुदाई कर दी, जो कि वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्रलेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूँ कि आप जय नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कौड़ी को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी और वह कहने लगी कि कैसी बातें कर रहे हैं, हम भला यहाँ महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। दोस्तों, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो दोस्तों, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से दे देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में ही हिचकिचाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का
हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। महात्मा फिर उस लड़के से कहते हैं कि अब तुम्हें उन 3 प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। लड़के ने कहा, जी महात्मा। फिर उस लड़के ने महात्मा को धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। उसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत की और अपने सपने पूरे किए और एक बड़ा व्यापारी बन गया। एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह उठकर जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता। वह मेहनती था, पर जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसके पास इतना भी नहीं था कि वह अपने परिवार को ढंग से खिला सके। फिर भी वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता था और भगवान पर विश्वास रखता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने एक विशाल काय सांप देखा। सांप किसी प्रकार के जाल में फंसा हुआ था और छटपटा रहा था। लकड़हारा डर गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने सांप की मदद की तो शायद वह उसे नुकसान ना पहुंचाए। लकड़हारा सावधानी से सांप के पास गए और जाल को काटकर उसे मुक्त कर दिया। सांप ने अपनी विशाल आंखों से लड़के को देखा और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ। लकड़हारा सोच में पड़ गया कि सांप आखिर उसे क्या दे सकता है। सांप ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। लकड़हारा झटके देते हुए उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूरी पर चलने के बाद सांप उसे एक गुफा के पास ले गया। गुफा के अंदर बेशुमार खजाना था। सांप ने कहा, ये तुम्हारे लिए है, लेकिन तुमने मेरी मदद की है। लकड़हारा खुश हो गया और उसने जितना हो सके उतना खजाना लिया। उसके मन में लोभ था और उसने सोचा कि वह पूरा खजाना ले ले, लेकिन जैसे ही उसने और खजाना लेने की कोशिश की, गुफा का दरवाजा बंद हो गया और लकड़हारा वहां फंस गया। वह बहुत डर गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। सांप ने बाहर से कहा, तुमने अपनी मदद से ज्यादा लोभ किया। भगवान ने तुम्हें जितना दिया वह तुम्हारे लिए पर्याप्त था, पर लोभ तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है। लकड़हारे ने अपनी गलती समझी और भगवान से क्षमा मांगी। कुछ समय बाद दरवाजा खुल गया, लेकिन जब तक लकड़हारे ने यह सीख लिया था कि भगवान जो देते हैं वही हमारे लिए सही होता है, हमें ज्यादा की लालसा नहीं करनी चाहिए। संत महाराज ने कहानी समाप्त की और धीरज की आंखों में झांकते हुए कहा, धीरज, ये कहानी भी तुम्हारे जीवन के लिए एक संदेश है। भगवान तुम्हें जो देते हैं उसमें संतोष करो। हो सकता है तुम्हारे पास अब काम हो, पर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा जरूर है। हमें बस उनके समय और योजनाओं का इंतजार करना चाहिए। धीरज ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी सारी चिंताएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। उसने संत महाराज की बातों को दिल से लगा लिया। उसे अब ये समझ आ गया कि भगवान हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं, भले ही हमें वह अभी समझ में ना आए। उसने अब अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करने का किया। धीरज ने संत महाराज की कहानियां सुनने के बाद गहरी सांस ली और उसके मन में अब भी कुछ सवाल थे। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, महाराज, आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक थी, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? मेरे जीवन में जो अभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैंने जीवन भर संघर्ष किया, मेहनत की, भगवान पर भरोसा किया, लेकिन मुझे अभी भी वही गरीबी और तंगहाली मिली। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? महाराज ने धीरज की ओर देखा। उसकी आंखों में संतुलन और गहराई थी। उन्होंने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। यह सही है कि तुम्हारे जीवन में अभी तक कष्ट ही कष्ट रहे हैं, लेकिन यह मत भूलो कि हर कठिनाई एक सबक है और हर संघर्ष एक नई संभावना का बीज है। कभी कभी हमें वे चीजें तब नहीं मिलती जब हमें उन्हें चाहते हैं, बल्कि तब मिलती हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
धीरज ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, क्या मेरे सारे कष्ट मेरे पिछले कर्मों का फल है? मेरे माता पिता भी बहुत संघर्ष कर चुके हैं और अब मैं वह नहीं देख रहा हूँ। क्या मैं इस चक्र से कभी निकल पाऊंगा? महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, धीरज, कर्मों का फल जरूर मिलता है, यह सत्य है, परंतु याद रखो, भगवान हमें हमेशा एक मौका देते हैं। हमारे पास हमेशा वर्तमान का क्षण होता है। यदि तुम आज सही दिशा में कदम बढ़ाओगे तो भविष्य के तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलेंगे। हर परिस्थिति भगवान की योजना का एक हिस्सा है जो हमें समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा बेहतर होता है। धीरज ने अपनी पीड़ा को आवाज देते हुए कहा, महाराज, क्या भगवान मेरे दुख को देख रहे हैं? क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ बेहतर योजना बनाई है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा है। महाराज, जब मेरे माता पिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो मैंने भगवान से यही सवाल पूछा कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे पास परिवार था, फिर भी मैं इतना अकेला महसूस करता हूँ। गरीबी ने मेरे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। क्या मेरे लिए भी कोई अच्छी योजना हो सकती है? संत महाराज ने अपनी शांत आवाज में कहा, धीरज, हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। जब भगवान हमें कठिनाइयों से गुजरने देते हैं तो वह हमें केवल उन कठिनाइयों में अकेला छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि वे चाहते हैं कि हम उस संघर्ष से कुछ सीखें। तुम्हारे माता पिता का जाना तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा आघात था और यह स्वाभाविक है कि तुमने भगवान से सवाल पूछे, परंतु याद रखो धीरज, यह समय भी बीत जाएगा। तुमने जीवन में जो कुछ खोया है वह केवल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। धीरज ने भावुक होकर पूछा, महाराज, क्या मुझे भगवान से माफी मांगनी चाहिए? मैंने उन्हें बहुत बार दोष दिया है, उन्हें कोसा है। महाराज मुस्कुराए। धीरज, भगवान के दिल में केवल प्रेम है, उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वे हमारे दिलों को समझने और जब हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जब भी वे हमें माफ कर देते हैं। तुम्हारा उन्हें दोष देना एक मानवीय प्रतिक्रिया है और भगवान उसे समझते हैं। लेकिन अब जब तुम्हें एहसास हो गया है तो भगवान से अपने दिल की बात कहो। उन्हें बताओ कि तुमने जो सीखा है उसे अब अपनाना चाहते हो। धीरज की एक नई समझ और गुरुजी के साथ संवाद। धीरज ने गुरुजी की बातें सुनकर खुद को शांत महसूस किया। उसका संघर्ष केवल उसकी परीक्षा थी और भगवान ने उसके लिए भी कुछ अच्छा सोच रखा है। उसने संत महाराज से कहा, महाराज, आपकी कहानियाँ और आपकी बातें मेरे दिल को छू गईं। अब मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। मुझे धैर्य और विश्वास रखना होगा। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, यह तुम्हारी पहली जीत है। जब हम भगवान पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो जीवन में सब कुछ बदल जाता है। अब तुम ये जान लो कि भगवान तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम जो भी करते हो उसमें उनका आशीर्वाद है, परंतु याद रखो, तुम्हें अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी है। तुम्हें अपने प्रयासों से भगवान का मार्ग देखना है। धीरज ने संत महाराज के चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने जीवन में एक नई दृष्टि से देखूंगा। भगवान की योजनाएं मेरी समझ के परे हैं, पर अब मैं विश्वास रखूंगा कि जो भी हो रहा है वह मेरे लिए सही होगा। महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धीरज, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। बस धैर्य और विश्वास रखो। हर कठिनाई के बाद सफलता तुम्हारी होगी। धीरज ने संत महाराज को धन्यवाद कहा और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीने का संकल्प लिया। अब यह जानता था कि भगवान उसके लिए भी कुछ अच्छा सोच रहे हैं।
और जब सही समय आएगा उसे वह मिलेगा जो उसके लिए सबसे अच्छा होगा। धीरज की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें भगवान पर भरोसा रखना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने हर किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, बस हमें धैर्य और विश्वास और मेहनत से अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जब सही समय आएगा भगवान हमें वह दे ही देंगे जो हमारे लिए सही और उचित है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।